सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन। आज की क्लास में बीकॉम थर्ड ईयर में एक चैप्टर आता है न्यूमेरिकल में, रेशियो से रिलेटेड। तो उसके कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं। आप ये फाइल को डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं और पासवर्ड के लिए मेल कर सकते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं लाइबिलिटी और असेट्स के, जिसमें यहाँ पर मेंशन है कि करंट असेट्स में हमारी लिक्विड असेट्स कौन कौन सी है जो क्विकली कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और अदर करंट असेट्स। बाकी नेक्स्ट जो लेफ़्ट साइड में दे रखे हैं कुछ लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लाइबिलिटी और असेट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए गए हैं, और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ दी गई हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि करंट रेशियो हमें निकालना है। तो करंट रेशियो को जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हमने सेल नंबर उठा लिए हैं D3, D4, D5 एंड D6, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन कर ली है, क्योंकि करंट असेट्स में वो सारी चीज़ें आती हैं। और करंट लाइबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो क्रेडिटर और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो कैलकुलेशन करने पे हमें आउटपुट मिल जाता है। इसी तरीके से क्विक रेशियो के बारे में बताया गया है। तो लिक्विड असेट्स हमने ऊपर दी गई हैं चार्ट के अंदर, वहाँ से उठा लेंगे D4 एंड D5 जो क्विकली कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसमें हमने उठा लिया है कैश एट बैंक एंड डेटर, क्योंकि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस हम एक्सक्लूड करते हैं, वो चीज़ नहीं लेते हम लिक्विड असेट्स के अंदर। तो यहाँ पर बाकी जो आउटपुट आएगा वो डिवाइड करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसमें भी हमें पूछा गया है करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो जैसा कि ऊपर हमने फार्मूला देखा था करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो यहाँ से हमने सारी करंट लाइबिलिटी उठा ली है, डेटर, बैंक, स्टॉक एंड BR, ये सारी चीज़ें। और नीचे की तरफ B4, B5, B6 ले लिया, यानी कि क्रेडिटर, BP एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पर हमें डिवाइड करके हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से क्विक रेशियो को भी फार्मूला लगा लेंगे। लिक्विड असेट्स में हमारा बैंक, स्टॉक एंड BR आ जाएगा, ना यहाँ पे इन्वेंट्री दे रखा है एंड ना प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो वो सब चीज़ें अगर होती तो हम उसको एक्सक्लूड कर देते, नहीं लेते इसमें, बाकी हमारा आउटपुट डिवाइड होके आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर लिक्विड लाइबिलिटी के बारे में पूछा जाता है तो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेना लाइबिलिटी में, या कैश क्रेडिट जो चीज़ें होती हैं वो नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैलकुलेशन हमें निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है, करंट रेशियो निकालना है एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे भी हम सेम फार्मूला अप्लाई करते हुए अपने सेल नंबर को ले लेंगे एंड नीचे भी क्विक रेशियो के लिए वो सेल नंबर को डिफाइन करके इसका आउटपुट निकाल लेंगे। डेब्ट इक्विटी की बात करें तो डेब्ट्स अपॉन में इक्विटी, यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो भी डेब्ट्स हैं वो लेने के बाद इक्विटी में हम इक्विटी शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग को लेने के बाद डिवाइड कर देंगे, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैलकुलेशन करना है ग्रॉस प्रॉफिट का 2016 और 17 का अलग अलग। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो यहाँ पर नेट सेल में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर कर देते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं नेट सेल से, तो हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा 2017 के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर 2016 के लिए, सॉरी यहाँ पे 2017 का अगर हम निकालें, जो थोड़ा मिस्टेक है, तो यहाँ पर 14 लाख में से हम 10 लाख अगर माइनस कर देते हैं अपना, तो हमें मिल जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे नेट सेल से, तो हमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का परसेंटेज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछा गया है। यहाँ पर हमें ग्रॉस सेल रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक मेंशन कर रखा है। तो जो नेट सेल है, हम ग्रॉस सेल में से अपना सेल रिटर्न घटा देंगे तो हमें नेट सेल मिल जाएगा। इसी तरीके से नेट परचेज की बात करें तो परचेजेस में से परचेज रिटर्न घटा देंगे, और हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जिससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में आसानी होगी। ग्रॉस प्रॉफिट में हमने अब पढ़ा था कि नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट। और उसके बाद हमने अपनी यहाँ पर नेट सेल निकाल ली, सेल में से सेल रिटर्न जो हुई थी। तो यहाँ पर निकालने के बाद हमें अपना ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, तो यहाँ पे हमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से चैप्टर को आप कर सकते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, उसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं, और लिंक से इसका डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे और स्टूडेंट्स को इससे नॉलेज थोड़ी मिले।